इमेजिन करो आप थिएटर में अपनी फेवरेट मूवी एंजॉय कर रहे हो पर आपके बगल में बैठा स्ट्रेंजर अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा और इसी एक्साइटमेंट में वो गलती से आपके ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। आप गुस्से में वहां से चले जाते हो। कुछ दिनों बाद आप गार्डन में वॉक कर रहे हो और अचानक मौसम खराब हो जाता है। बहुत तेज बारिश हो रही है। आप इधर उधर किसी से एक्सपेक्ट करते हो अपनी हेल्प के लिए, पर तभी वही थिएटर वाला स्ट्रेंजर आपकी हेल्प के लिए आता है। तो अब सेकंड इनकाउंटर के बाद क्या आपका माइंड उसके बारे में बदल गया या फिर जो उसने आपके साथ पहले किया आप उसी के अकॉर्डिंग उसे ट्रीट करोगे? रिसर्च इन साइकोलॉजी ने बताया है हम दूसरों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग काफ़ी जल्दी उनके बारे में इंप्रेशन बनाते हैं। ये हम बिना एफर्ट के बड़ी आसानी से कर पाते हैं केवल उनके छोटे से बिहेवियर को ऑब्जर्व करके, जैसे कि हार्श वर्ड्स या फिर क्लमजी वॉक। इन्हीं इंप्रेशन को विजन में लेकर हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि ये इंसान फ्यूचर में किस तरह बिहेव करेगा। थिएटर में मिला वही स्ट्रेंजर आपके लिए एक बेवकूफ़ था जब आप उससे पहली बार मिले, और अब उसे उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए ताकि जब भी वो ऐसा करे तो आप उसे बड़ी आसानी से अवॉइड कर सको। लेकिन ब्रेन में इंप्रेशन अपडेशन का प्रोसेस चलता रहता है जब भी हमें न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है। रिसर्चर्स ने हमारी माइंड में कुछ पैटर्न्स का पता लगाया है जो इसी अपडेशन के प्रोसेस को गाइड करते हैं। किसी के बारे में नेगेटिव और हाईली इमोरल इन्फॉर्मेशन का हमारे माइंड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है बजाय पॉजिटिव और हाईली मॉरल इन्फॉर्मेशन के। तो हमारे इस नए दोस्त के लिए थिएटर में उसका इमोरल बिहेवियर उसके पार्क में अच्छे बिहेवियर पर भारी पड़ जाता है। रिसर्चर्स ने बताया है कि ये बायस बनता है क्योंकि इमोरल बिहेवियर जल्दी से किसी के ट्रू कैरेक्टर को रिवील करता है, तो फिर इस लॉजिक से तो बैड हमेशा ही गुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हर बार नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें किसी की कॉम्पिटिटिव स्किल या फिर एबिलिटीज के बारे में पता चलता है तो ये बायस उल्टा हो जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन का हमारे माइंड पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या आप किसी ऐसे इंसान से द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स खरीदना चाहेंगे? लेकिन जब आपको पता चले कि ये दुनिया के सबसे हाई आईक्यू वाले इंसान हैं तब तो आप ज़रूर इनसे ये खरीदना चाहेंगे। तो ओवरऑल बिहेवियर जो बहुत रेयरली शो होते हैं, अल्टीमेटली इंप्रेशंस उन्हीं के अकॉर्डिंग बनते हैं, फिर चाहे वो किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ हो या फिर इमोरल बिहेवियर। हमारा ब्रेन किसी के कैरेक्टर के बारे में कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने के लिए उनके बिहेवियर के काफ़ी लो लेवल प्रॉपर्टीज़ को ट्रैक करता है। उसे डिसाइड करना होता है कि क्या ये बिहेवियर ऑर्डिनरी है या फिर अनएक्सपेक्टेड। उस स्ट्रेंजर के साथ वो सिचुएशन जहां थिएटर में इमोरल बिहेवियर दिखाने से पार्क में अच्छा बिहेवियर दिखाना। यहाँ पर ब्रेन कहता है मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे समय पर कोई भी अम्ब्रेला लगता था, लेकिन जिस तरह से इसने थिएटर में एक्ट किया वो काफ़ी एबनॉर्मल था। इस सब का एक मॉरल है, नेगेटिव बिहेवियर का हमारे माइंड में ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, पर यह होता है नेगेटिव इंप्रेशन की रेयरिटी की वजह से, क्योंकि हम यूज टू हो चुके हैं स्ट्रेंजर का हमारे साथ पॉजिटिव बिहेवियर के। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बैड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गुड से, पर वो इसीलिए क्योंकि गुड प्लेंटीफुल है। सोचिए लास्ट टाइम जब आपने किसी को जज किया, स्पेशली जब उनके बिहेवियर ने आपके माइंड को उनके बारे में चेंज किया, क्या वो इसीलिए चेंज हुआ क्योंकि आपने उनसे वो एक्सपेक्ट किया था या फिर वो अनएक्सपेक्टेड था?